इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो दोनों शून्य दिए गए हैं उनको हम x के बराबर में मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला शून्य रूट 5/3 दिया गया है, तो इसको हम x के बराबर में मान लेंगे। x बराबर हमारा हो जाएगा रूट 5/3। इसी तरह से जो हमें दूसरा शून्य दिया गया है इसको भी हम x के बराबर में मान लेंगे। तो दूसरा शून्य हमें दिया गया है माइनस रूट 5/3। तो इस तरह से पहला काम आपको कर लेना है, दोनों शून्यकों को x के बराबर में मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा x बराबर में रूट 5/3 है, तो हम क्या करेंगे कि जो बराबर के इधर रूट 5/3 है इसको हम बराबर के इधर लेकर जाएंगे। तो ये हमारा पहले से ही x है तो ये लिखा, और बराबर के इधर प्लस में रूट 5/3 है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा रूट 5/3। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरे वाले को भी कर लेना है। ये हमारा x है तो x लिखा, ये बराबर के इधर माइनस में रूट 5/3 है, जब इधर जाएगा तो प्लस में हमारा हो जाएगा रूट 5/3। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सूत्र अप्लाई होगा। कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा x a हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और रूट 5/3 b हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा x a हो गया, ये प्लस, और ये हो गया b। तो a माइनस बी a प्लस बी ये हमारा एक सूत्र होता है, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो जब भी हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हो तो इसके बराबर में क्या होता है हमारा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी सूत्र को अप्लाई करके और यहाँ पर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो हमें यहाँ पर लिखा है ये हमारा इस रूप में है, हम इसको इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है और a यहाँ पर हमारा x है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और b इसमें हमारा रूट 5/3 है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारा जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये हमारा स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा x स्क्वायर, ये माइनस, और ये 5/3 बचा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस 5/3। तो इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों में x स्क्वायर में भी और माइनस 5/3 में भी हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप x स्क्वायर में 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह से जब माइनस 5/3 में 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये हमारा -5 आ गया। ठीक है, तो इन सब में हमारा 3 से गुणा करने पर क्या आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नीचे ये हमारा आ रहा है, सबसे पहले ये आया था 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद -5, तो ये हो गया 3x स्क्वायर -5। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर -5 जो आया है इसको हम यहाँ पर भाजक मान लेंगे। ठीक है, भाजक हो गया ये हमारा 3x स्क्वायर -5, और जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसको हम भाज्य मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको भाज्य, और हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, ये दिया गया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये भाज्य है, ये जो आप भाज्य देख रहे हैं इसमें हम भाग करेंगे इस भाजक से, यानी कि 3x स्क्वायर -5 से। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा भाजक क्या है 3x स्क्वायर -5। इससे हमें भाग करना है इस भाज्य में, यानी कि इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने आता होगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पहला पद 3x स्क्वायर है और इसका पहला पद देखेंगे 3x की घात 4 है। तो हम 3x स्क्वायर में कितने से गुणा करें तो 3x की घात 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो हमारा 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणा करने पर
3x की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें -5 का भी इससे गुणा करना होता है, तो -5 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हमारा -5x स्क्वायर आएगा, जो कि इसके नीचे लिखा जाएगा -5x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम निशान चेंज करते हैं, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस। अब देखिए ये प्लस का 3x की घात 4 माइनस 3x की घात 4, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो है इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, 6x की घात 3, फिर इसके बाद -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, और ये प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ा हमारा ये 5x स्क्वायर है और इसके साथ प्लस लगा है इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसके बाद इसको हम उतार देंगे -10x और ये माइनस में 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें पहला पद जो कि 6x की घात 3 है और इसका पहला पद 3x स्क्वायर है, तो हम 3x स्क्वायर में कितने से गुणा करें तो 6x की घात 3 आ जाए। तो आप कहोगे कि 2x से गुणा कर दो, तो हमारा 2x का 3x स्क्वायर से गुणा करने पर 6x की घात 3 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब इसी तरह से -5 का हमें 2x से गुणा करना है, तो -5 का 2x से गुणा करेंगे तो -10x आ जाएगा, जो कि इसके नीचे हम लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निशान चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको उतार देंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर और ये -10x प्लस 10x, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा -5। अब देखो यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर -5 है, तो यहाँ पर हम इस 3x स्क्वायर में कितने से गुणा करें तो हमारा 3x स्क्वायर ही आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें यही लाना होता है। तो आप कहोगे कि कुछ भी नहीं तो +1 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 से अगर 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा 3x स्क्वायर ही आता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम -5 का 1 से गुणा करेंगे तो -5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर निशान चेंज होगा तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो इस भाग करने के बाद हमारा यहाँ पर भागफल आया है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे कि इसी से हम अपना 2 शून्यक ज्ञात करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि से 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम उसी से शून्यक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा इसका गुणनखंड ज्ञात करने। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बीच वाले पद को देखते हैं, इसको हमें 2 हिस्सों में बांटना होता है ताकि प्लस या माइनस करने पर 2x आ जाए और गुणा करने पर हमारा ये क्या आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 और 1 दोनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि गुणा करने पर हमारा 1 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, यानी कि 2x। ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं हमारी 1 और 1 होंगी, क्योंकि 1 गुणा 1 1 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जा रहा है। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर और इसकी जगह पे हमें ये दोनों संख्याएं लिखनी है, 1x और ये भी 1x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x प्लस x, क्योंकि x का मतलब क्या है, 1x है और यहाँ पर भी x का मतलब 1x है। ठीक है, तो ये हमारा x में था इसीलिए यहाँ पर x और x लिखा जाएगा। फिर इसके बाद प्लस में 1 है तो इसको हमने उतार दिया। अब देखिए इसको आगे हम करेंगे, इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस x में हम कॉमन लेंगे, तो इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा, तो इसका x बचेगा और इसका यहाँ पर x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से x प्लस 1 में कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ सकता है, इसमें हमारा प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए इसका 1 को बाहर आ गया तो x ही बचेगा और इसका भी 1 बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम एक बार लिख देते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको भी हम एक बार लिख देते हैं। तो ये हमारे दोनों गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 रख देंगे। तो ये हमारा x प्लस 1 है, इसके बराबर में 0 रख देंगे, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके -1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा -1 पहला शून्यक आ गया।
इसी तरह से दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, इसके बराबर में भी 0 रखेंगे तो ये हमारा x बराबर आ जाएगा प्लस का 1 उधर जाके -1। तो ये हमारा पहला शून्य -1 और दूसरा शून्य भी -1। इस तरह से ये दोनों शून्य हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें अपने आंसर में कि अतः शून्य हमारे कौन कौन से आए हैं उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। हमारे आए हैं -1 और दूसरा भी हमारा -1 ही है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न काल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।